क्या आप सोचते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ अब वो लोग सफल होते हैं जो तेज, चालाक और थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं? तो ये किताब आपकी सोच पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एडम ग्रांट की जबरदस्त किताब गिव एंड टेक के बारे में। एडम ग्रांट वॉर्टन स्कूल के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर हैं और उन्हें दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल थिंकर्स में से एक माना जाता है। उनकी रिसर्च हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ हमारे इंटरेक्शन का हमारी सफलता पर कितना गहरा असर पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि कैसे गिविंग एटीट्यूड आपको करियर में आगे बढ़ा सकता है, आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है और आपको एक ज्यादा संतुष्ट जीवन दे सकता है। आप सीखेंगे कि सिर्फ गिवर्स कैसे स्मार्टली आगे बढ़ते हैं, न कि दूसरों का फायदा उठाने वाले टेकर्स। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि ये समरी आपके काम करने और लोगों के साथ जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। ये मेरा वादा है। एडम ग्रांट कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जब बात आती है दूसरों के साथ इंटरैक्शंस की: गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स। टेकर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा ये देखते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन से अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे निकाल सकते हैं। उनकी सोच होती है, मैं क्या पा सकता हूँ। मैचर्स है वो लोग जैसे को तैसा में विश्वास रखते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनका नुकसान करेंगे तो वो आपका नुकसान करेंगे। गिवर्स है वो लोग हमेशा दूसरों की मदद करने, उन्हें सपोर्ट करने और उन्हें वैल्यू देने में विश्वास रखते हैं। उनकी पहली सोच होती है, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो अपना टाइम, नॉलेज या रिसोर्सेज शेयर करते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें क्या मिलेगा। जिंदगी एक बैंक अकाउंट की तरह है। टेकर्स हमेशा विड्रॉ करते हैं, मैचर्स बैलेंस रखते हैं, लेकिन गिवर्स डिपॉजिट्स करते हैं और ये डिपॉजिट्स वक्त के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हैं। आप सोचते होंगे कि सबसे सफल लोग कौन से होते हैं? शायद टेकर्स, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या मैचर्स, क्योंकि वो बैलेंस बनाकर चलते हैं। एडम ग्रांट की रिसर्च का चौंकाने वाला नतीजा ये है कि सफलता के पिरामिड के सबसे नीचे भी गिवर्स होते हैं और सबसे ऊपर भी गिवर्स ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गिवर्स अपनी बाउंड्री नहीं सेट करते वो बर्नआउट हो जाते हैं और लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन जो स्मार्ट गिवर्स होते हैं वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। उनकी सक्सेस परमानेंट होती है। गिवर्स सफल क्यों होते हैं? आइए समझते हैं। बिल्डिंग नेटवर्क्स। गिवर्स एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो सिर्फ क्या मिलेगा पर आधारित नहीं होता, बल्कि क्या दे सकता हूं पर आधारित होता है। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और जब आपको जरूरत होती है तो वो आगे बढ़कर आपकी मदद करते हैं। इसे रेसिप्रोसिटी रिंग या कर्मा कह सकते हैं। आपने सुना ही होगा, कर भला तो हो भला। रतन टाटा ने कभी अपनी जेनरोसिटी का शोर नहीं मचाया, लेकिन उनकी साइलेंट गिविंग ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली। चाहे वो टाटा ट्रस्ट्स के जरिए एजुकेशन एंड हेल्थ में डोनेशंस हो या कोविड रिलीफ के वक्त सबसे पहले आगे आना, उनका नेटवर्क उन्हें ट्रस्ट करता था क्योंकि उन्होंने पहले दूसरों को वैल्यू दी है। रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस। टेकर्स भले ही शुरुआत में सफल दिखें, लेकिन उनकी खराब रेपुटेशन जल्दी फैल जाती है। कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन गिवर्स अपनी जेनरोसिटी और इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनकी सलाह को महत्व देते हैं। उनकी इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन से नहीं, बल्कि जेन्युइन गुडविल से आती है। सोचिए, अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, अपनी जानकारी शेयर करता है और टीम की सफलता में योगदान देता है, क्या आप उसे पसंद नहीं करेंगे? क्या आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। मोटिवेशन और एनर्जी। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक खास तरह की संतुष्टि मिलती है। यह आपको अंदर से मोटिवेट करता है और आपको ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कराता है। टेकर्स अक्सर अकेले महसूस करते हैं और हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि कोई उनका फायदा ना उठा ले। वहीं गिवर्स एक पॉजिटिव लूप में होते हैं जहां देना उन्हें और ज्यादा देने के लिए प्रेरित करता है। आपने देखा होगा, जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट की मदद करता है और वो स्टूडेंट सफल हो जाता है तो टीचर को कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए नहीं होती, बल्कि खुद टीचर के लिए भी होती है। हाउ टू बिकम अ स्मार्ट गिवर। सभी गिवर सफल नहीं होते। स्मार्ट गिवर बनने के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखना जरूरी है। आइडेंटिफाई टेकर्स, ये सबसे जरूरी है। अगर आप लगातार उन लोगों को देते रहेंगे जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप बर्न आउट हो जाएंगे। टेकर्स को पहचानना सीखें, उनके पैटर्न देखें। क्या वो सिर्फ लेते हैं और कभी किसी की मदद नहीं करते? क्या वो हमेशा अपनी ज़रूरतों के बारे में ही बात करते हैं? प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम को समझदारी से इन्वेस्ट करें।
उन लोगों और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें जो न केवल आपकी वैल्यूज से अलाइन करते हैं बल्कि जहां आपके देने से बिगेस्ट इम्पैक्ट आ सकता है। उदाहरण के लिए आप किसी ऐसे जूनियर की मेंटरशिप कर सकते हैं जिसमें आपको रियल पोटेंशियल दिखता है, या किसी ऐसे कॉज के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं जिससे आप गहराई से जुड़े हुए हैं। ऑफर 5 मिनट फेवर्स। एडम ग्रांट कहते हैं कि आप छोटे छोटे 5 मिनट के फेवर देकर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे किसी को किसी से मिलवाना, कोई ईमेल भेजना, कोई जानकारी शेयर करना, किसी का जॉब रिज्यूमे अपने कनेक्शंस में शेयर करना, किसी के लिए अच्छा रिव्यू लिखना, या किसी के काम की तारीफ करना। इन छोटे एक्ट से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन सामने वाले पर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। सीक हेल्प टू। गिवर्स अक्सर दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन खुद मदद मांगने में हिचकिचाते हैं। ये एक गलती है। मदद मांगना आपको कमजोर नहीं बल्कि स्मार्ट बनाता है। जब आप मदद मांगते हैं तो आप दूसरों को भी गिवर बनने का मौका देते हैं और इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। जैसे डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में कहा था, लोग खुद के बारे में बात करना और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम पुशिंग अदर्स डाउन, इट कम्स फ्रॉम लिफ्टिंग देम अप। जब आप दूसरों के लिए ब्रिजेस बनाते हैं तो आप खुद के लिए हाईवेज खोलते हैं। आज से ही एक स्मार्ट गिवर बनने की शुरुआत कीजिए। एक छोटा कदम उठाएं। आज किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिससे आपको कुछ वापस पाने की उम्मीद ना हो। अपने नेटवर्क में गिवर्स को पहचानें, उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। मदद मांगने से न डरें, जब आपको जरूरत हो तो मदद मांगें। गिवर्स माइंडसेट अपनाएं। अपनी सोच में क्या दे सकता हूं को प्राथमिकता दें, न कि क्या पा सकता हूं। सच्ची सफलता दूसरों को ऊपर उठाने में है। जब आप देते हैं तो आप न केवल दूसरों की दुनिया को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपनी दुनिया को भी रिचर और ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। यू डोंट हैव टू चूज बिटवीन सक्सेस एंड काइंडनेस, यू कैन हैव बोथ। जिंदगी एक खुला मैदान है और आप जो बीज बोते हो वही आपकी किस्मत बनाता है। आज से शुरू करो, दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो और देखो कैसे आपकी ज़िंदगी एक नए लेवल पर चली जाती है। अगर आपको इस समरी से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी देने की इस शक्ति को समझ सकें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और अच्छा काम करने के लिए हौसला देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वन पेज एट अ टाइम, लेट्स चेंज योर स्टोरी।